बीते कुछ हफ्तों से मैं कुछ चीज़ें फिगर आउट कर रहा हूँ एंड थिंग्स आर लाइक नॉट इनटू अ गुड जॉनरा, या कह सकते हो एक सर्टेन लेवल पे है नहीं। वो चीज़ें कुछ हैं कुछ स्टडीज़ को लेके, प्रोबेबली कुछ ऐसी स्टडीज़ के जिसकी वजह से मेन रीजंस हैं जिम कल्चर में हार्ट अटैक होने के। एंड समहाउ आई एम फिगरिंग आउट कि मैं उस चीज़ पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ कि जिम पर्सन्स को, जो लोग मोर ऑन टू एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, जो जिम में इन्वॉल्व है, जो पूरी तरीके से बॉडी बिल्डिंग में इन्वॉल्व है, उनको इतने हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं। एंड थिंक इट लाइक कि वो सबसे फिट हैं। मतलब अगर देखा जाए ओनली 1% ऑफ इंडियन पीपल एक्चुअली गो टू जिम। मतलब तुम अगर पूरे अपने एक कॉलोनी में उठा के देखोगे तो मेरे ख्याल से 2 से 3 लोग ही होंगे पूरे कॉलोनी में जो प्रॉपर तरीके से जिम जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ओवर प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा, मैं बस एक बात कह रहा हूँ कि फ़िटनेस को और एक फ़िट लाइफ़स्टाइल को बहुत कम लोग अडॉप्ट करते हैं। मैं ये चीज़ यहाँ पे इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं कहीं न कहीं उस चीज़ को अडॉप्ट कर चुका हूँ। मैं इस चीज़ से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटली जुड़ चुका हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे जुड़ चुका हूँ इस चीज़ से, कनेक्ट हो चुका हूँ इस चीज़ से कि समहाउ दिस इज़ लाइक द गुड पार्ट ऑफ अ डे, गुड पार्ट ऑफ द मंथ या गुड पार्ट ऑफ द ईयर। समहाउ इट इज़ समथिंग लाइक कि वो एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो जिससे मेरा पूरा ट्रांस वायर्स ब्रेन का सारा हिस्सा कनेक्टेड है। मैं बहुत खुश रहता हूँ जब मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं कोई भी ऐसी फ़िटनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता हूँ। और मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए नहीं कह रहा सिर्फ, मैं इस चीज़ को बहुत पहले से भी करना चाहता था, बट समहाउ बॉडी उस हिसाब से नहीं थी, ओबीस लेवल उस हिसाब से नहीं थे। देयर वाज सम फियर फैक्टर्स अबाउट मी इन माय ओन सेल्फ कि क्या ये करना सही होगा या क्या ये करना गलत होगा। वेलकम बैक एवरीवन, होपफुली सब बढ़िया कर रहे होगे। गुड मॉर्निंग और जय हिंद सभी को। सो प्रोबेबली आज ट्यूसडे है, यस आज ट्यूसडे है। आज हमारा लेग डे स्लैश ट्राइसेप्स होने वाला है। ऑल्दो मैं पिछले एक हफ्ते से प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल पे फॉलो अप नहीं हूँ, मतलब कह सकते हो कि उस हिसाब से फॉलो अप नहीं हूँ जिस हिसाब से ट्रेन करना चाहिए। कहीं ना कहीं उसके 3 रीज़न है। मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा, मैं अभी भी बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं उसके 3 रीज़न मेन ये है कि पहली तो डाइटिंग उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। समहाउ थोड़े से प्रोटीन इनटेक्स, थोड़े से मैक्रोज माइक्रोज का ऊपर नीचे हो रहा है। दूसरा, थोड़ा सा विंटर मॉर्निंग्स बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रही है एंड समहाउ दे आर लाइक लैकिंग इनटू सुबह उठने में या थोड़ा सा अपने आप को सम अप करने पे या रेडी अप करने के लिए जिम को लेके। तो एक ये बहुत कॉमन चीज़ है। तीसरा, समहाउ कि मैं अपने वर्कआउट को उस तरीके से अब नहीं देख पा रहा हूँ जिस तरीके से मैं देखा करता था। ऑल्दो व्हेन आई एम सेइंग दिस कि उस तरीके से, क्योंकि कहीं न कहीं मैं लेवल अप कुछ नहीं कर रहा हूँ। मतलब इट्स नॉट अबाउट हाइपरट्रॉफी और प्रोग्रेसिव ओवरलोड्स। इट इज़ समथिंग लाइक कि मैं उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को थका नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक नहीं रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब शोर नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश साउंड कर सकता है, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि जब तक आप प्रॉपर तरीके से एक ट्रेनिंग सेशन परफॉर्म करके ना हो जिसमें आपको मज़ा आए, मतलब समहाउ कि उसमें आपको ऐसा फील हो कि यू एक्चुअली नीड टू गेट दैट फकिंग ओट्स या वो प्रोटीन शेक, फिर फिर मतलब नहीं है यार उस वर्कआउट का। और मैं ये सारी बातें इसलिए अब कह रहा हूँ क्योंकि व्हेन आई सी बैक माय ओल्ड वन, जो पूरी तरीके से जिम में नया था, जो पूरी तरीके से जिम में बिगनर था, वो बहुत ज़्यादा टायर अप होता था। और जब भी वो लेग्स करता था या कोई भी हैवी बेंचिंग करता था या कभी बहुत अच्छी डेडलिफ्ट की सेशंस करता था, तो उसके मन में एक चीज़ रहती थी। वो चीज़ ये रहती थी कि घर जाके प्रोटीन ओट्स खाने हैं, घर जाके एक मील तैयार करनी है, घर जाके ये करना है, वर्कआउट्स को ट्रैक करना है, मैक्रोस ट्रैक करना है, कैलोरीज चेक करनी है अपनी, एक वेट सम अप करना है, नोट डाउन करना है सारी चीज़ों को। एंड समहाउ कि वो शायद इतना यूज्ड टू हो गया उस चीज़ के कि देयर इज़ नो एक्साइटमेंट इन इट। मैं कोई भी नेगेटिव फैक्टर के बेसिस पे नहीं कह रहा, मैं समहाउ एक चीज़ पे ये कह रहा हूँ कि
there was a time when I used to get very, 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 very excited for the things which I, मतलब कैसे समझाऊँ मैं इस चीज़ को, बट मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि पहले जिस हिसाब से वर्कआउट हुआ करते थे, वो थोड़े से लो इंटेंसिटी थे, थोड़े से लाइट वेट्स के हुआ करते थे, बट समहाउ कि मैं बहुत ज़्यादा टायर अप हुआ करता था, मैं बहुत थका हुआ रहता था। बट अब वैसा फ़ील नहीं होता है। शायद बॉडी अडैप्ट हो गई है, या शायद मैं अपना बेस्ट नहीं दे रहा हूँ। मैं बॉडी की अडैप्टेबिलिटी पे नहीं कहूँगा, शायद मैं ही अपना बेस्ट नहीं दे रहा हूँ। तो यस, ये बहुत सारी बातें थी, मुझे लगा शायद कहनी चाहिए लोगों को। ये अर्ली मॉर्निंग थॉट्स थे मेरे। सो हाउ इज़ गोइंग अप? आज प्रोबेबली हमारा मोर ऑन टू हैम्स फोकस डे होगा। बहुत सारे प्रैक्टिकल के काम भी बाकी हैं वैसे। तो प्रोबेबली आज हमारा हैम्स फोकस डे होगा, और कोशिश करेंगे बहुत अच्छी ट्रेनिंग करने की। कोशिश करेंगे आरडीएल स्क्वाट्स, हैमस्ट्रिंग्स, सिंगल एक्सटेंशन, प्रोबेबली हाँ, हैम्स डे ही है। तो लेट्स सी हाउ इट्स गोना गो, और कोशिश करेंगे कि रिकॉर्ड करें। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर नहीं बताना चाहता, क्योंकि समहाउ लोग बोर हो जाते हैं यहाँ तक पूरी कॉन्वर्सेशन देख वगैरह के। तो मैं सोचता हूँ कि मैं बस एक एक ग्लिम्स दिखाऊँ। एनीवेज, लेट्स मीट इन द जिम, और शुरू करते हैं आज का लेग वर्कआउट। ऑल राइट, ओके। तो शायद से ये सेकंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेट होगा, क्योंकि लास्ट सेट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ से 40 40 80 80 20 100 kgs फॉर 200 kgs फॉर लेट्स सी हाउ मोर। थोड़ा हैवी है, बट नो प्रॉब्लम, प्रोबेबली द लास्ट ऑफ द लास्ट। ऑल राइट, राइट। तो मेरी आवाज शायद ही थोड़ी सी क्लियर आ रही होगी, बट एनीवेज पीछे के बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करो और लेग कर्ल्स करते हैं, क्योंकि आज हैंड्स फोकस है। स्क्वाट्स हमने पॉज लिए, इजी लिए। लेट्स शिफ्ट टू समथिंग गुड कर्ल्स, एंड कर्ल्स करे हुए काफी टाइम हो गए हैं। लेट्स सी हाउ इट्स गोना गो। ओके, तो लेग एक्सटेंशन के साथ सुपर सेट ले रहे हैं हम, लेग कर्ल्स के साथ सुपर सेट ले रहे हैं लेग एक्सटेंशन को। तो थोड़ा सा टाइम भी बचेगा। शायद ये रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है। लेट्स सी हाउ इट्स गोना गो। सिंगल सिंगल लेग एक्सटेंशन
for 3 to 4, 5 sets. Yes, 45 kgs or 50 kgs. Let's see. 40 kgs रखते हैं. हैम स्ट्रेन करने आए थे लेकिन क्वाड्स में पंप महसूस हो रहा है. सीसी स्क्वाड्स ऐड कर देंगे इसके साथ. सीसी स्क्वाड ऐड करना इज लाइक कि काफी फटीग हो जाएगा. शायद उसको नेक्स्ट स्क्वाड से पे ऐड करेंगे. फिलहाल के लिए फिर से कर्ल्स करते हैं. Five, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Not bad. All right, for the last set of leg curls और फिर वाइंड अप करते हैं प्रोबेबली काफ्स के साथ. ट्राइसेप्स ट्राइसेप्स पॉसिबल नहीं है शायद आज. एनीवेज, बहुत ज्यादा केयरलेस वर्कआउट हो रहा है. नो प्रॉब्लम. हमने लेग्स बहुत अच्छा ट्रेन किया लेकिन नो डाउट 5 to 6 सेट्स ऑफ स्क्वाट्स. तो पिछला लेग कर्ल्स हमने रिकॉर्ड नहीं किया है गैस. शायद वो बंद हो गया किसी वजह से. स्टोरेज की कमी होगी. तो ट्राइसेप्स खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर पोस्ट वर्कआउट में. एंड इट्स लाइक 10:31. रैप अप करते हैं ट्राइसेप्स के साथ. फिर कुछ बातें बतानी है, मतलब वर्कआउट से रिलेटेड. सुपर सेट्स में ओवर हेड एक्सटेंशन करेंगे और फिर रैप अप करेंगे.